हेलो स्टूडेंट्स, कंप्लीट करेंगे हम अपने इसी सीरीज़ को 25 क्वेश्चंस इसके प्रीवियस लेसन में थे। यूनिट 7 से हम क्वेश्चन देख रहे हैं हमारे हमार्शिया, कैथारसिस, ओड अभी इस लेसन में हमको देखने को मिलेंगे। एंड आपका जो मीटर है उसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ और भी सारे मिक्स क्वेश्चन यूनिट 7 से अगेन मैं आपको बता दूं। तो स्टार्ट करते हैं। आपको दिख ही रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ कंप्लीट द सेंटेंस द एरर ऑफ जजमेंट इन ट्रेजेडी इज़ नोन एज व्हाट। सो द आंसर इज स्टूडेंट्स हमार्शिया। ठीक है, ये जो है टर्म इसका बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है और यहाँ बहुत ही ईजिली पूछ ले गया। अगर इसको एक डिस्कस किया जाए तो एक वीडियो भी बन सकता है इस पर। तो जो एरर ऑफ जजमेंट होता है ट्रेजेडी में उसको हमार्शिया कहते हैं। क्या है ये हमार्शिया? हमार्शिया एक ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है टू इर या एरर या गलती। ठीक है, तो ये ग्रीक वर्ड है हमार्शिया एज इट इज़। क्योंकि आपके टॉपिक है ना सिलेबस में हमार्शिया, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो कौन सी भाषा से ये शब्द उठाया गया है? ग्रीक से उठाया गया है। क्यों ग्रीक से है? क्योंकि अरिस्टोटल की पोएटिक्स जो उनका वर्क है उसमें उन्होंने ये टर्म यूज़ किए हैं। वो हमारे ग्रीक फ़िलोसफर हैं अरस्तु जी। तो आप कैसे भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने हमार्शिया टर्म यूज़ किया था अपने वर्क पोएटिक्स में। इसको ट्रैजिक फ्लो भी कहते हैं। मीनिंग है इसका टू इर, ग्रीक वर्ड है ये। होता क्या है इसमें, जब सीधी सी बात है ट्रेजेडी में, जब ट्रेजेडी मतलब क्या, दुख हो रहा है, तो जो हीरो है हमारा, जो नायक है, उसकी लाइफ में जब दुख आता है ना किसी गलती की वजह से, वो ही है ये गलती, उसी को कहते हैं हमार्शिया। जब ये होता है ना इस ड्रामा में, तो उसके बाद जो है ना जो हमारा प्रोटोगोनिस्ट हैं, ट्रेजेडी के जो हीरो है, उनकी लाइफ में सैडनेस आ जाती है। तो ये आपका टर्म हो गया हमार्शिया। सीधा सिंपल हम समझते हुए आगे बढ़ गए। द वर्ड कैथारसिस इज टेकन फ्रॉम द फील्ड ऑफ व्हाट? मेडिसिन इज द करेक्ट आंसर। अब ये जो वर्ड है कैथारसिस, के से भी लिखा मिलेगा, तो ये हो गया आपका कैथारसिस। और ये टर्म, ये जो शब्द लिया गया है मेडिसिन की जो फील्ड से लिया गया है। क्यों मेडिसिन की फील्ड से? क्यों? इसका मीनिंग ही कुछ ऐसा है, क्योंकि इसका मीनिंग होता है चिंता को दूर करना, क्लीजिंग करना, ठीक है, जख्मों को भरना। तो और लिटरेचर में इसका मीनिंग होता है इस प्योरीफिकेशन ऑफ इमोशन। तो कैथारसिस जो टर्म है अगेन ये आपका मेडिसिन से लिया गया। और कितना कैसा क्वेश्चन पूछा उन्होंने, इसका मीनिंग नहीं पूछा, ये टर्म कहाँ से लिया गया है इस पर। क्योंकि लिटरेचर में हम पढ़ते हैं, मेडिसिन की तरफ कहाँ ध्यान जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट इज एंडीम्योन बाय कीट्स इज द स्टोरी ऑफ अ यंग शेपर्ड लव्ड बाय द मून गॉडेस। कीट्स टू द स्टोरी फ्रॉम। अब ये क्वेश्चन हमारा रिलेट कर रहा है स्टूडेंट, ये जो आपका है एंटीमियन हमारा जो है, ये आपका राइमिंग कपलेट्स आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। ठीक है, और आयम्बिक पेंटामीटर को हम लोग हीरोइक कपलेट के रूप में भी जानते हैं। तो इसीलिए ये क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में है हीरोइक कपलेट। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एंडीमियन कौन हीरोइक कपलेट में है, ऐसे आप इसको कनेक्ट करके समझ लें। एंडीमियन कीट्स की रचना है, यंग शेपर्ड की कहानी है, और ये इन्होंने इसकी स्टोरी कहाँ से ली थी? ग्रीक माइथोलॉजी से ली थी। इस क्वेश्चन का ये आंसर है। बट एंडीमियन आपका ग्रीक हीरोइक कपलेट में स्टूडेंट लिखा गया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसा कि आपके उसमें ब्लैंक वर्स है, मीटर है, आयम्बिक ब्लैंक वर्स है, मीटर है, और एलर्जी है, ऐसे यहीं से क्वेश्चंस हैं। ये सारे रिलेवेड सब मतलब कि कनेक्टेड क्वेश्चंस है, कोई भी आउट नहीं से लिया गया है, कुछ भी नहीं। एन अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर वर्स, हाँ तो ये मीटर से क्वेश्चन मैंने लिया है, मीटर के वे में जो आपका टॉपिक में मीटर है। तो अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर वर्स इज कॉल्ड ब्लैंक वर्स। ठीक है, आयम्बिक पेंटामीटर और अनराइम्ड है तो उसको ब्लैंक वर्स हम कहते हैं। राइमिंग नहीं है तो ब्लैंक वर्स ही तो है। जब पोएम्स पढ़ते हैं हम, राइमिंग स्कीम क्या है, व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ एन पोएम, तो पोएम की जब राइमिंग स्कीम नहीं होती है तो हम उसको फ्री वर्स या ब्लैंक वर्स में कहते हैं। तो ये वही है ब्लैंक वर्स, आयम्बिक पेंटामीटर अनराइम्ड। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर इज़ अ लाइन फ्रॉम। लाइन तो है, ये ओपनिंग लाइन है एंडीमियन का। ओके, और अगेन ये आपका जो है, इसको हम उसी वे में कंसिडर करेंगे कि ये एंडीमियन जो वर्क है जॉन कीट्स का, राइमिंग कपलेट्स में लिखा गया है, हीरोइक कपलेट। ओके, राइमिंग कपलेट आयम्बिक पेंटामीटर, और अनराइमिंग है तो वो आपका ब्लैंक वर्स है, ऐसा याद रख लीजिएगा। द हीरोइक कपलेट जनरली इज़ व्हाट?
सो अभी जैसे मैं बार बार ही बोल रही हूँ, हीरोइक कपलेट इस क्या है, आयम्बिक पेंटामीटर, पेंटामीटर 5 जिसमें होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ हु इन्वेंटेड द टर्म स्प्रंग रिदम। ये क्वेश्चन हमारा मीटर से रिलेटेड है, क्योंकि स्प्रंग रिदम क्या होता है, स्प्रंग रिदम होता है एक ब्रिज बिटवीन मीटर एंड फ्री वर्स। मीटर और फ्री वर्स के बीच में स्प्रंग रिदम जो है यूज़ किया जाता है। इसको टर्म किसने इसको लेकर आए थे, इन्वेंट किया था हॉपकिंस ने। तो आप कनेक्ट करके इसको समझ सकते हैं। स्प्रंग रिदम से क्वेश्चन आ जाए मीटर और फ्री वर्स के बीच में क्या है, तो स्प्रंग रिदम है। अगेन ये क्या है, डैक्टाइल इज़ मैट्रिकल फूड कंसिस्ट ऑफ 3 syllables। तो ये मीटर से संबंधित क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। ये डैक्टाइल एक तरह का छंद जो होता है, हिंदी में छंद का भाग, ऐसे ये वही है जो इंग्लिश में भी जैसे हम लोग लिखते हैं। तो इसमें जितने हमारे जो फूट पूछे हैं 3 होते हैं। एक होता है 1 स्ट्रॉन्ग होता है और 2 जो होते हैं अनस्ट्रेस्ड होते हैं, नॉन स्ट्रॉन्ग होते हैं। हम लोग ऐसे ही समझते चलेंगे क्योंकि हमको एग्ज़ाम के वे में MCQ समझने हैं। नेक्स्ट वे क्वेश्चन है व्हाट मीटर इज़ अ सोनेट रिटन इन। सोनेट भी है आपके सिलेबस में, मीटर भी है, आप कैसे भी कनेक्ट कर लें। मीटर मतलब सोनेट लिखा जाता है, तो आंसर इसका आयम्बिक पेंटामीटर ही है। आयम्बिक पेंटामीटर जिसे हीरोइक कपलेट भी कहते हैं ऑल्सो, तो वही है ये। कंप्लीट द सेंटेंस ओटावा राइमा इज़ अ डैश स्टेंजा इन आयम्बिक पेंटामीटर। तो ओटावा राइमा, ये जो ऑक्टेव वर्ड होता है ना, OCTAVE, ऑक्टेव, ओटावा, ये 8 को कंसिडर करते हैं, 8 लाइन, ठीक है। तो ओटावा राइमा 8 लाइन का स्टेंजा होता है आयम्बिक पेंटामीटर्स में। मीटर के वे में क्वेश्चन लिए गए हैं आपके, ये मीटर सिलेबस में है। एपिथेलोमियन इज अ पोएम रिटन टू सेलिब्रेट व्हाट। क्वेश्चन नंबर 36 इज आंसर इज मैरिज। अब ये हम देख रहे हैं ओड में, ओड आपके सिलेबस में है, हाँ है। अब ये एक ओड है। ओड हमेशा किसी की प्रशंसा में शॉर्ट लिरिक, एलेजी किसी की मृत्यु पर दुख गीत होता है, एलेजी। इन द सेम वे ओड किसी की प्रशंसा में लिखते हैं। तो किसकी प्रशंसा में लिखा गया था ये वर्क, एपिथेलोमियन, और मैं आपको बता रही हूँ ये ओड है। क्वेश्चन आ सकता है कि ओड इनमें से कौन सा एक ओड है, तो एपिथेलोमियन। और ये मैरिज, इसमें सेलिब्रेशन दिखाया गया है। जो हमारे राइटर होते हैं उनकी वाइफ एलिजाबेथ बॉयल के लिए उन्होंने ये लिखा था। एडमंड स्पेंसर इसके राइटर हैं, देख लिया आंसर आप इसका। और ये इनका ओड है, लिखा गया था टू हिज ब्राइड एलिजाबेथ बॉयल, इनके लिए लिखा गया था। तो इम्पोर्टेंट है, ये स्पेंसर का है ये, और एक ओड है। अगेन एलर्जी से क्वेश्चन आ रहा है आपके, है हमारे इसमें टॉपिक्स एलर्जी। तो मिल्टन लेसिडास क्या है, एक एलर्जी है। अब एलर्जी से 2 बनते हैं क्वेश्चन, किसने लिखा, किसकी मृत्यु पर लिखा, और क्या टॉपिक है उसका। तो मिल्टन लेसिडास एक एलर्जी है, और किसकी डेथ पर लिखी गई थी, ये अभी हमारे सामने क्वेश्चन बनेगा सामने। इनके जो फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, उनके लिए इन्होंने ये एलर्जी लिखी थी। नेक्स्ट हमारा है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। स्टूडेंट, तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 38 है, पूछ रहे हैं कि ये क्या है। अगेन तो ओड है, ये ओड के वे में ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछेंगे। वैसे इसका टाइटल जब बोला जाता है तो क्या बोला जाता है, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। यहाँ पे उन्होंने ओड को हटा दिया, फिर ऐसे टाइटल पूछ रहे हैं, तो ओड ही है इसका आंसर। ये एक ओड है। और क्वेश्चन नंबर 39 जो कि ओड क्या है, प्रशंसा गीत है, ग्रीक वर्ड है ये। एक ओड क्या है, ग्रीक वर्ड है। और अगेन ये बनते हैं क्वेश्चन, तो ये ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग होता है टू सिंग और टू चैंट, सिंग करना, चैंट करना। ये आपका हो गया ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। नेक्स्ट वन इज़ ये जो जॉन मिल्टन का वर्क है ओड। अब देखो यहाँ कैसे लिखा है, सेम क्वेश्चंस को ऐसे ही लिखा जाता है, बट जब पूछने होता है तो उसको रिमूव कर देंगे। ओड ऑन द मॉर्निंग्स ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, जॉन मिल्टन का मैग्निफिशेंस ओड है, रिटन व्हेन द पोएट एज वाज ओनली 21 ईयर, जब इसे मात्र 21 वर्ष के थे जब उन्होंने ये लिखा था ओड। हमें कंसिडर करना है ये क्वेश्चंस को ओड के टॉपिक के रूप में, कि ये एक ओड वर्क है, किसका है, इससे रिलेटेड कोई और फैक्ट बन रहा है तो हम वो भी देखते जाएंगे, है ना। पैटर्न भी देखना होता है, क्वेश्चंस ऐसे आ चुके हैं। डिजेक्शन एंड ओड, ये किसने लिखा है, एस.टी. कॉलरिज का ये ओड है। सैमुअल टेलर कॉलरिज इनका फुल नेम है, डिजेक्शन एंड ओड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ वर्क बाय जॉन कीट्स, इनमें से कौन सा वर्क जॉन कीट्स का नहीं है, क्योंकि जॉन कीट्स के कई सारे ओड जो फेमस है, जिसमें से ओड टू ऑटम हमें दिख रहा है, उस वे में ये क्वेश्चन लिया गया है। सो इसका आंसर है टू नाइट, ये इनका वर्क नहीं है, ये पी.बी. शेली का वर्क है स्टूडेंट। एंड
नेक्स्ट, और जो ओटो मोटो में, ये तो जॉन कीट्स का है, इस वे में आप इसको समझ लें। द लाइन दो वाज नॉट बॉर्न फॉर डेथ इमोर्टल बर्ड। अगेन ये एक ओड की लाइन है, कौन सा वो ओड है? क्वेश्चन नंबर 42। सो द आंसर इज CO2 नाइटिंगेल। लाइन हमको याद रखनी है, दो वाज नॉट बॉर्न फॉर डेथ इमोर्टल बर्ड, जो डेथ के लिए पैदा नहीं हुए वो इमोर्टल बर्ड है। ओड टू द नाइटिंगेल इज द करेक्ट आंसर। ओड, ये ओड है किसका है? ऐसे, इन विच ऑफ पोएम ऑफ शैले डू द फॉलोइंग लाइन्स ऑक्योर। ये कौन लाइन्स शैले के कौन से वर्क में मिलेंगी हमको? ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। ओ टू द वेस्ट विंड का ये लाइन है स्टूडेंट, ओ टू द वेस्ट विंड, वेरी वेरी फेमस है। PB शैले का है, ओड है। ओड के रूप में हम इनको आज पढ़ रहे हैं। शैले को पढ़ा है तो बेशक पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन लाइन से क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी जो, इन विच ऑफ दिस ओड्स कीट्स वंडर्स डू आई मेक और स्लीप। इनमें से किस ओड में ये लाइन हमको मिल रही है? क्वेश्चन नंबर 44। सो द आंसर इज ओ टू अ नाइटिंगेल। अगेन ये ओ टू, ग्रेशियन अर्न, ओ टू साइक, ये इन्हीं का ही है, और कीट्स का ये इंपॉर्टेंट है, ओ टू नाइटिंगेल, जिसमें ये लाइन हमको मिलेगी, डू आई मेक, कहीं वेक है आई थिंक, डू आई वेक और स्लीप, ऐसे करेक्ट कीजिएगा इसको। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45। कीट्स ड्रॉप्ड हिज फर्स्ट स्टेंजा ऑफ वन ऑफ हिज ओड्स, इट वाज फ्रॉम। क्योंकि इन्होंने अपने एक ओड का फर्स्ट स्टेंजा ही रिमूव कर दिया था, तो वो ओड कौन सा है? ओ टू मेलनकली इज द करेक्ट आंसर। अगेन ये नेम आप देख लें, ओ टू साइक इन्हीं का ही है, ओ टू मेलनकली बाय कीट्स, जिसका फर्स्ट स्टेंजा ड्रॉप किया गया था बाय हिम। वर्ड्सवर्थ हैज एक्सप्रेस हिज व्यू ऑन ट्रांस माइग्रेशन ऑफ द सोल इन हिज पोएम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांस माइग्रेशन हुआ है ऑफ द सोल, इनकी इसको इन्होंने अपनी किस पोएम में एक्सप्रेस किया है? वर्ड्सवर्थ ने। सो द आंसर इज ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। ये अगेन ओड से मैंने ये क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, बहुत ही फेमस राइटर्स के, शैले, वर्ड्सवर्थ, कीट्स के ओड। यहाँ से ओड्स का क्वेश्चन आ सकता है। ओड का मीनिंग आता है आपको, ओके, ओड एक ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है चैंट करना, सिंगिंग करना, किसी की प्रशंसा में शॉर्ट लिरिक गीत लिखा गया है, हो गया। फिर आ जाते हैं इनके राइटर्स, इनके फेमस क्वेश्चन वहाँ से, तो वही हम अब देख रहे हैं। ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी, वर्ड्सवर्थ का ये है। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल को इन्होंने एक्सप्रेस किया है। द ओड्स ऑफ कीट्स आर, अब जो कीट्स के जो ओड्स थे वो कैसे थे? बोथ रेगुलर और इरेगुलर, दोनों ही टाइप के थे। नेक्स्ट वन इज, वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, अवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, द सोल दैट राइजेज विद अस, अवर लाइफ स्टार हैड एल्सवेयर इट्स सेटिंग। ये जो लाइन है, द सोल दैट राइजेस, आप किसी एक जैसे 3-4 लाइन्स के आपको स्टैंजा दे रहे हैं, तो आप किसी एक लाइन को, किसी फ्रेजेस को आप कनेक्ट करके भी याद कर सकते हैं। तो आवर बर्थ इज़ बट अ स्लीप, हमारी कितना डीप लिखा गया है कि हमारी बर्थ क्या है, जस्ट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, और जो सोल है दैट राइजेस विद अस, आवर लाइफ स्टार हैथ एट्स एल्सवेयर सेटिंग, ये आपका लिया गया है अगेन वर्ड्सवर्थ का ही है ओड। जैसे बताया ना उन्होंने, ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल का बताया है, तो इसी में ही लिया है इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी बाय वर्ड्सवर्थ। बिल्कुल यहाँ से आप समझते चलें। विच पोएम ऑफ कीट्स हैज़ द फॉलोइंग लाइन्स, कीट्स की कौन सी पोएम में हमें ये लाइन्स मिलेंगी? तो वो पोएम है दैट इज़ एन ओड, एंड वो है हमारा ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, जिसमें हमें ये लाइन्स मिलती हैं, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, देयर 4 years सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन। मीन्स जो म्यूज़िक है, जो सुना जा चुका है वो तो स्वीट है, बहुत अच्छा से अच्छा म्यूज़िक सुन लें तो हम कहें वाओ व्हाट अ स्वीट म्यूज़िक, बट वो कहते हैं कि जो नहीं सुना गया है, बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, वो इससे ज़्यादा स्वीटर है। कंपैरेटिव डिग्री के वे में ये लिख रहे हैं, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न इज़ द करेक्ट आंसर। और आज के इस लेसन का लास्ट आंसर है ये, स्ट्रोफे, एंटीस्ट्रोफे एंड ईपोड फ्रॉम a 3-part स्ट्रक्चर इन अ क्लासिक ओड। ये टाइप्स ऑफ स्टेंजा है, काइंड ऑफ ओड हैं। क्लासिक ओड में 3 पार्ट हो जाते हैं, स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे एंड ईपोड। ये वर्ड से आप जो है परिचित बिल्कुल होना चाहिए, अभी डीप ज़्यादा नहीं जाना है। ओड के ये टाइप्स हो जाते हैं हमारे सामने। स्टूडेंट्स आज के इस लेसन में इतने ही पॉइंट्स, नेक्स्ट लेसन में ध्यान से हम लोग देख लेंगे यूनिट 1। ऐसे ही मैं सेपरेट लेसन नहीं बनाऊंगी, मैं पहले सारे बना चुकी हूँ राइटर्स के, 1-2 रह रहे हैं तो उनको MCQs में ही ज़रूर से हम शामिल कर लेंगे। यूनिट वाइज प्लेलिस्ट मैंने बना दी हैं उत्तराखंड लेक्चरर की, वो आप देख लें, वहाँ आपको सारे प्ले राइट जितने भी आपके
जैसे आप ये मांग रहे हो ना इंडिविजुअल पॉइंट बना दीजिए मैम, वो सब मैंने वहाँ पर सर्च करके प्लेलिस्ट बना के उनमें पिन कर दी हैं। तो जाके अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे कि अभी कोर्स चलाए जा रहे हैं और ये वो पता नहीं क्या क्या, आराम से आप लोग तैयारी कीजिए अच्छे से। बहुत कंटेंट है नेट पर, नॉट ओनली माय चैनल, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। शेयर ज़रूर कीजिएगा। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।